यूक्रेन से जंग के बीच भारत आएंगे पुतिन। बहुत बड़ी खबर है, क्रेमलिन में पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने यह बड़ा दावा किया। मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इसके राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। जल्दी पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब जल्द राष्ट्रपति पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसी निकाल। इंडियंस एंड रशियंस इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी-डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। ये विजिट इंडिया के लिए और रशिया के लिए बड़ा खास विजिट होगा, इसमें बहुत बड़े फैसले। भी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। बताए पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, मतलब जैसे कह लें कि कभी हम ये क्यों नहीं सुनते कि यूएसए का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करेगा, रशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विजिट करेंगे। अभी खबर यह है कि इंडिया में मतलब कुछ ही महीनों बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे हर कंट्री जाना चाहता है, हर कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कंट्री बिजनेस, हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है। हमारे इधर कोई क्रिकेट टीम नहीं आने को तैयार। ये हमारे जो लीडर हैं, अच्छा, इन्होंने अपनी वैल्यू खुद कम की हुई है। अच्छा, इनकी दोगली पुलिसियां हैं, ठीक है, कोई मतलब एतबार नहीं करता। ये मतलब कंट्री जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी यही होती है कि हमें कुछ अमदाद मिल जाए, पैसे मिल जाए। मेन जो इशू है उसके ऊपर ये बात नहीं करते। ठीक है, इसलिए ना तो कोई इधर इन्वेस्टर आएगा ना कोई इन्वेस्ट करेगा। हमारे अपने हालात ऐसे हो गए कि हमारे अपने लोग पाकिस्तान के बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से कोई आना मुनासिब नहीं समझा। जब कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा तो कोई बड़ा सरबराह कैसे आएगा? बिल्कुल जाहिर बात है, कोई बड़ा लीडर भी अगर आता है किसी कंट्री का, वो एट दी एंड मकसद यही होता है कि रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहाँ हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, कोई यहाँ पे लीडर क्यों नहीं आ रहा? हमारे पाकिस्तान के हालात ही नहीं ठीक, हालात ठीक होंगे तो वो आएगा ना इधर। लेकिन अगर हम बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को, भारत को भी और डायरेक्ट? अभी तो ये सिर्फ अभी बयान आया है कि हाँ जी विजिट करेंगे जल्दी ही, डेट डिस्क्लोज नहीं हुई है। और कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो देखिए अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। देखिए ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आती, प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, जहां जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी, ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो।
और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल यह है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत भी मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी कि दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार किसी न हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रहे हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिक्चर कतान में दिखाई दी ब्रिक्स वाले मामले में, जहां पर मोदी, पुतिन और शी तीनों एक साथ खड़े थे और एक मैटर रिजॉल्व हो गया था। उस फोटो ने दुनिया के अंदर हड़कंप तो मचाया था, लेकिन क्या वो फोटो बहुत ज्यादा परमानेंट रिलेशन को बता रही है? आंसर है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर आ सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जुलाई में मॉस्को में जब पुतिन से मिले थे तो उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि पुतिन की यात्रा की तारीखें की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। पिछली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। अभी तक भारत ने आधिकारिक रूप से पुतिन की यात्रा पर मीडिया रिपोर्ट्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन को यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। रोम संविधि के तहत न्यायालय के संस्थापक संधि ICC के सदस्य उन संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए बाध्य है जिनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हालांकि भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है।